अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, समा के डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाइव आ चुके हैं हम लोग। PSL का बादशाह ये हमारा प्रोग्राम है। ये YouTube पे भी आप समा के लाइव इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। Facebook लाइव पर भी हम मौजूद हैं। आज एक और बड़ा मुकाबला है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। जिस तरह दो मैचेस गुज़िश्ता जो मैचेस हुए हैं, कल वाला मैच छोड़ के इससे पहले दो मैच हुए, बड़े क्रंच मैच हुए, क्लोज मैच हुए, यानी कि आखिरी ओवर तक नतीजा कुछ ना कुछ पलट रहा था कि इसके हक में कभी उसके हक में। तो आज का मैच है वो जिस तरह कराची किंग्स है वो बैटिंग कर रहा है, क्या होगा, कितना स्कोर होगा, ये बात भी हम करेंगे और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ है उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ जो आज पैनल हैं वो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं बाबर ख़ान, वो मौजूद हैं, समा के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं खज़र आज़म, वो मौजूद हैं, और जबकि हमारे साथ मौजूद होंगे कादिर ख्वाजा जो हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। बाबर भाई, एक और कराची आज इम्तिहान से गुजरने वाला है, फतह नसीब हो जाएगी, आज उनका खाता खुल जाएगा। जिस तरह उन्होंने टीम लॉन्च की है उससे तो मुझे लग रहा है उन्होंने पैनिक बटन दबा दिया है। एक साथ 4 चेंजेस कर दिए उन्होंने टीम में। इमरान ताहिर जो उनका विकेट टेकिंग बॉलर था पिछली दफ़ा, जो विकेट और मतलब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस PSL में रही इमरान ताहिर को, उन्होंने बिठा दिया उसको। समझ में नहीं आया। बैन कटिंग को बिठाए, चले समझ में आता है कि क्रंच मौके पे वो रिजल्ट नहीं दे सका जो उससे डिमांड कर रहे थे, उसको बिठा दिया। कासिम अकरम को उन्होंने बिठा दिया। 4 और मीर हमजा तो क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, एक फोर्सली चेंज हुआ उनका। 4 चेंजेस उन्होंने कर दिए। जेम्स फुलर को लेकर आए, जेम्स विंस को लेकर आए थे, लेकिन वो भी पहले ओवर में आउट होकर चले गए। मतलब कि उनका आना ना आना बराबर ही हुआ है जो उन्होंने 4 चेंज किया था। तो ये जो 4 चेंजेस किए उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कराची पैनिक हो गया बिल्कुल, और अगर इतनी पैनिक सिचुएशन में वो ग्राउंड में उतरेंगे तो फिर रिजल्ट हासिल करना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों, एक मैच के बाद चांस तो लिया जा सकता था, अभी तो आगे मैचेस और भी पड़े हुए हैं, हो सकता है वो टीम दोबारा जेल हो जाती है। ज़ाहिर है एक मैच पे तो जज नहीं किया जा सकता। कहीं लगता है आपको कि बहुत जल्दी उन्होंने तब्दीलियां कर दी, या कोई इत्तेफाक बन नहीं पा रहा था मैनेजमेंट और कप्तान में कि यार इसको भी हटाओ उसको भी हटाओ, तो उन्होंने चारों ही हटा दिए? देखें, जो कराची मैच हारा है ना वो पेशावर की टीम से हारा है, और पेशावर का जो कप्तान था ना वो बाबर आजम था। वो मैच एक अलग ही टसल वाला मैच था, और वहाँ पे एक अजीब सी मतलब एक जंग जैसा एक समा था, आमिर और बाबर की लगी हुई थी, इमाद और बाबर की। तो बाबर ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बाबर ने इमाद और आमिर की पिटाई भी बहुत लगाई, मतलब 42 रन दे दिए, कोई विकेट नहीं ली। तो ये जो एक प्रेशर है ना कि यार हम हार गए, वो इतने ज़्यादा पैनिक हो गए। आमिर वाली बात हम करेंगे। खज़र, आज जिस तरह बाबर भाई ने अच्छा पॉइंट उठाया, पैनिक कर गया है कराची। 4 चेंजेस, इतना बड़ा मैच नहीं है आज जो इतनी ज़्यादा तब्दीलियां कर ली जाए। क्यों इतना ज़्यादा कंफ्यूज का शिकार नज़र आ रही है कराची किंग्स? हालांकि बड़े खिलाड़ी हैं उनके पास। देखें शायद यही बहुत बड़ा मसला है कि जहाँ पे बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, कभी कभी वहीं पे पैनिक सिचुएशन भी हमें ज़्यादा दिख रही होती है। कराची किंग्स का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है कि अगर पैनिक करना शुरू करते हैं तो चाहे जितनी बड़ी टीम हो वो फिर बैक नहीं कर पाते, वह कम बैक नहीं कर पाते। इस्लामाबाद यूनाइटेड आप देखें, उनकी हिस्ट्री है कि वो जितने भी लो रेट होते हैं, कोई उन्हें रेट नहीं कर रहा होता, हार रहे होते हैं, मगर जब वो ग्रेजुअली जो है ना टीम मोमेंटम जब उनका बन जाता है तो वो तो बल्कि टीम मोमेंटम उनका बना ही रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा उनकी टीम में चेंजेस नहीं होते। शुरू से लेकर अभी तक जो है वो प्लेयर्स को कैरी करते आए हैं, और कराची किंग्स में भी यही हुआ है। जिस तरह आपने बाबर भाई ने जिस तरह जिक्र किया कि एक ऐसा लग रहा था कि शायद आमिर और बाबर का मैच है या फिर इमाद और बाबर का मैच है, हमें कुछ इस तरह की फील आई कि जो बाबर ने पहला स्पेल किया, सॉरी आमिर ने जो पहला ओवर किया था बड़ा अच्छा ओवर था, और अगर आमिर को कंटिन्यू रखा जाता उसके बाद जो इमाद आए थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था, हम लोग मीडिया बॉक्स में ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि बाबर की विकेट आमिर और इमाद दोनों लेना चाह रहे हैं, और इस चक्कर में जो है ना बाबर ने दोनों की विकेटें उड़ा दी। तो ये जो सिचुएशन है ना, आज के जो 4 चेंजेस हैं, बाबर से क्या ऐसा मसला हो गया है? बाबर एक यार ना किसी को कुछ कह रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दे रहा है, तो इन्हें भी तो चाहिए ना। क्यों, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बात ये है कि वो जो एक हेल्दी कंपटीशन होता है ना खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला, वो तो बहुत अच्छा होता है कि ज़बरदस्त एक मुकाबला होना चाहिए, एक और इससे शायद इवेंट को हाइप भी मिलती है, मगर ये खामा मुझे गैर ज़रूरी हाइप, गैर ज़रूरी आमिर के एटीट्यूड से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एक हेल्दी, जिस तरह उन्होंने बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये मैं कहूंगा प्रोड्यूसर को वो तस्वीरें चला दें आमिर की, हमने उसको डाउनलोड एग्रेशन खामाखाई का पहला ओवर है, आप उसका एग्रेशन उससे पहले देखें ना शायान, उससे पहले ये गैर ज़रूरी सा स्टेटमेंट, मतलब वो स्टेटमेंट मेरा ख्याल बनता नहीं है कि आप बाबर आजम को आप कहें कि मेरे लिए तो वो टेल एंडर्स की तरह है। बाबर आजम जो है पूरी दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, स्टार, और बहुत अरसे बाद
आपको एक ऐसा क्रिकेटर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन मिला है। और मेरा ख्याल है आमिर वहीं से पैनिक हो गए थे जब अच्छा वो तस्वीरें चला देंगे बाबर ने जो मोहम्मद कवर आमिर ड्राइव की खेली थी। जी पहले मोहम्मद ओवर आमिर में की तस्वीरें चल सकती हैं, वो जरा चला दें, हम उस पर डिस्कशन अभी कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर की हमने रखी हुई है, वो उनका एग्रेशन बाबर भाई ने तो जिस तरह बात कहा, यही हो रही थी शायान के जिस तरह कराची किंग्स है ना, अगर आज का मैच ये हार जाते हैं तो मैं इनके लिए वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखें ये पैनिक तस्वीर सिचुएशन में हम ही ये दिखा रहे हैं, ये कोई इतना एग्रेशन की जरूरत नहीं थी। और उस वक्त जब आपने उससे इतनी जबरदस्त जो उसका ट्रेडमार्क शॉट है ना बाबर का, वो पहली बॉल उसने फेस की और आमिर को अपना ट्रेडमार्क कवर ड्राइव मारी है और आमिर वहां प्रेशर में आ गए। अच्छा एक और भी तस्वीर थी इनकी, दो तस्वीरें थी, एक ये वाला एग्रेशन था और एक पहले ओवर में कुछ वो शायद जब बाबर ने उनको कवर ड्राइव मारी है तो वो उस वक्त कुछ बोल रहे थे उनको, यानी कि बिला वजह उलझ रहे थे। तो वाकई में हेल्दी कंपटीशन, सही बात की आपने भी कि होना चाहिए था, वो समझ में आता है। अब फजूल में किसी को यार नहीं देखें शायान, देखें एक ये होता है कि एक बहुत बड़ा जब बैट्समैन होता है ना आपके सामने, आपको पता है कि बाबर की जो स्ट्रेंथ है उसे आउट करना आसान काम नहीं है। तो जो फास्ट बॉलर हैं ना, अमूमन फास्ट बॉलर्स और जो क्रिकेटर्स हैं, वो फास्ट बॉलर थोड़ा सा जाके सामने वाले को थोड़ा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसको जो है वो एक कहते हैं कि पुली करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा वो शायद गलत शॉट के लिए मैं एक बार एग्रेशन दिखाऊं तो थोड़ा बाउंस करूं तो हो सकता है कि ऊपर कैच आउट हो जाए। मगर बाबर जिस तरह के बल्लेबाज हैं, जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं, आप ये देखें कि कोई गैर ज़रूरी शॉट खेलते हुए बाबर आउट नहीं होते। उन्होंने उस को भी जो है ना अपनी कवर ड्राइव के थ्रू, बड़ी प्यारी कवर ड्राइव थी, उसके थ्रू जो है उन्होंने जवाब दिया। मगर ये है कि एक कंपटीशन लगा हुआ है, जाहिर सी बात है। बाबर आजम एक कराची किंग्स के वो प्लेयर जिन्होंने अपनी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा 2500 रन स्कोर किए हुए थे, और फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है शर्जील का नंबर है तकरीबन 700-750 रन है। तो बाबर तो उठ के अब चले गए हैं उस कैंप में। और मज़े की बात यह कि जिस टीम के खिलाफ उन्होंने सबसे ज़्यादा बाबर ने स्कोर किया हुआ था वो थी पेशावर ज़िल्मी। तो शायद पेशावर ने भी कहा कि भाई बाबर को ही उठा लो, यही हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा स्कोर कर दिया। बाबर अब जो है वहाँ पे देखें उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी है बाबर ने। लेकिन ये साबित कर दिया कि आप बातें जितनी भी कर लें, ग्राउंड में जो परफॉर्म करता है वो जवाब देता है। ये जिंदाबाद, ये बात ग्राउंड में परफॉर्म करके दिखाया। फेसबुक लाइव और यूट्यूब पे भी अगर हमें कमेंट्स कर रहे हैं, कोई आपके सवालात हैं, आप हमसे उसके जवाब ले सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि कराची किंग्स जो मैच खेल रहा है इसमें कुछ तब्दीलियां होनी मज़ीद चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? बैन कटिंग नहीं है और खिलाड़ी नहीं है, तो हम आपके जवाबात भी देंगे, हम आपके सवालात को इस प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। अच्छा आमिर तो हो गया, वो ट्रोल भी काफ़ी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैंने देखा उनका यही एटीट्यूड है, उन्हें शायद लग रहा है कि वो अब उनको समझ में आ जानी चाहिए। कल से बड़े मैंने देखा ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, बड़ी इनके खिलाफ पोस्टें चल रही हैं। तो आमिर को या कोई मशवरा गाइड गलत कर रहा है कि यार तुम हर बंदे से उलझ जाओ, तुम देखें लाइमलाइट में आ जाओगे, ये मुझे लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ उनके साथ एटीट्यूड। अच्छा उस वक्त जब ये पहला ओवर शुरू हुआ था तो हम लोग स्टेडियम में ही मौजूद थे, और क्योंकि जिस तरह से कि एक इंटरव्यूज़, फिर उस पर डिस्कशन, फिर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सवालात, तो हम देख रहे थे कि भाई क्राउड बिहेवियर क्या है। ग्राउंड कराची का है, बाबर आजम पेशावर के कप्तान है, पेशावर की भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है कराची में, मगर क्योंकि होम ग्राउंड कराची है तो एक कराची की जो है ना बड़ी मैसिव सपोर्ट दिख रही थी हमें। मगर जब बाबर आजम और आमिर रनर अप से भाग रहे थे बॉल करवाने के लिए, तो आमिर की आवाज़ें शुरू हुई, तो ग्रेजुअली जो है ना फिर पूरे ग्राउंड में बाबर की भी आवाज़ें शुरू हो गई। कराची के क्राउड ने जो है ना वो अभी भी बाबर को सपोर्ट किया, बहुत बड़े। आमिर की आवाज़ें लग रही थी जब आमिर किसी और को बॉल कर रहे थे, मगर जब बाबर की तरफ वो बढ़े तो एक ग्राउंड में आमिर की एक सराउंडिंग में पूरे आवाज़ गूंजी, और उसके साथ जो फिर एकदम आवाज़ शुरू हुई बाबर। तो वो जो मेरा ख्याल है कि बाबर के लिए ये बहुत ही एक ज़बरदस्त बाबर आजम एक प्लेयर प्रोड्यूस किया है पाकिस्तान ने, कि वो पैदा लाहौर में हुए, फिर जो वैसे तो उनकी क्रिकेट पूरे पाकिस्तान के लिए है ही, मगर जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है फिर कराची किंग्स की तरफ से वो खेलते रहे। तो कराची वालों से भी जब हमारी बात होती थी एक मुकाबला रहता था सरफराज। मुझे लगता है कि कराची किंग्स कहीं ना रिग्रेट करेगा अगर बाबर ने मजीद इस तरह की परफॉर्म कर दिया ना, वो कहीं ना कहीं कहेंगे कि यार हमने बहुत जल्दी ये फैसला कर लिया उसको निकालने का। देखें ना, कल जब कराची मैच हारा तो उसके बाद, कल तो सॉरी कोयटा का था, परसों जब कराची मैच हारा तो सोशल मीडिया पे यही बात चलना शुरू हो गई थी कि इसका मतलब वजह बाबर नहीं थी, शिकस्त की वजह कोई और थी, क्योंकि बाबर तो अब कोई पेशावर चला गया, वहाँ जीत भी गया,
इट्स मीन कॉम्बिनेशन में सिर्फ बाबर मिसफिट नहीं था, कुछ और भी प्रॉब्लम जल्दी कर देते हैं। अभी पहला मैच है और मेरा ख्याल है कि ये जो मैं उसको दूसरे मायनों में देख रहा हूँ, क्योंकि देखें आप अगर जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान सुपर लीग की वो हाइप नहीं थी। अभी मैं आ रहा था तो रात में बल्कि मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा वो मेट्रोपोल पे कराची में जो लोग गुजर रहे हैं तो कुछ कटआउट्स मैंने लगे हुए देखे थे, ना सजावट थी। वो उस दिन कमिश्नर कराची आए थे नेशनल स्टेडियम कराची, तो हमने कहा सर कोई ओन ही नहीं कर रहा PSL को, ना PCB की वो मार्केटिंग है, टिकट्स बिक गए। फिर टिकट्स खरीदने के बाद शायान जिस तरह से कम्युनिकेशन है, मिसमैनेजमेंट है, अजीबो गरीब मामला था। नेशनल स्टेडियम की जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे लोगों को रोक दिया गया, वेरिफिकेशन कराओ, स्टेडियम जाओ, धक्का पड़ रहा है, लोग बड़ी मुश्किलों से आते थे। जलालत नहीं होनी चाहिए, आप इतना पैसा भी खर्च कर रहे हो तो ये वाकई में इस चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा पहले भी मगर इस पूरे सिनेरियो ने जो है ना ये बाबर, आमिर, इमाद, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, इस शुरू के 2 मैचों ने इस माहौल बना दिया का माहौल बना दिया। और फिर कल के मैच में एक बॉलर आया एहसान उल्लाह, जिसका मुल्तान के मैदान से लेके इंडिया और फिर मेलबर्न तक चर्चे हो रहे हैं। एहसान उल्लाह का हमने इस प्रोग्राम में जिक्र करना है। वाकई में जिस तरह बात कर रहे हैं ये खिजर, यार वो बंदा यानी कि सुपर, क्या उसकी परफॉर्मेंस तो शर्जील का बल्ला चल रहा है अभी। शर्जील क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ लग रहा है बड़ा शानदार चौका मारा है अभी। चले अच्छी बात है, डक पे गए थे पहले मैच में एहसान उल्लाह। अभी हम उनका इंटरव्यू अच्छा, लोग कल मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोग समझ रहे थे वो अफगानिस्तान का खिलाड़ी, पता है आपको? नहीं, बहुत सारे, अगर आप नाम ना पढ़े ना, अगर आप नाम ना पढ़े तो वो तो कोई लग रहा था कि न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, इन्होंने कल एक जो डिलीवरी की थी वो भी हमने एक इमेज निकाली है, वो अगर चल सकती है दिखा दें। सरफराज को उन्होंने 150 वो फास्टेस्ट बॉल ऑफ द, बहुत तेज रफ्तार थी वो गेंद के, सरफराज उसको खेलना चाह रहे थे, वो उसको टाइम नहीं कर पाए। वो तस्वीर ये है, 152 थी ये फास्टेस्ट डिलीवरी है इनकी, देख रहे हैं ये इसमें इन्होंने जो सरफराज को की 150 और वैसे वो। अच्छा, ये भी एक बता दूं कि ये जो इसका ओवर था, ये इस पूरे PSL हिस्ट्री में इसका स्पेल सबसे फास्टेस्ट, मतलब कंसिस्टेंसी के अंदर 150, 148, 151 मारना, ये इससे पहले हारिस रऊफ के पास था ये रिकॉर्ड कि अपने 4 ओवर के स्पेल में उन्होंने मैक्सिमम फास्टेस्ट डिलीवरी की। अब ये एहसान उल्लाह ने जो कल स्पेल किया है, उन्होंने ये एजाज़ हासिल कर लिया कि फास्टेस्ट डिलीवरी सबसे ज़्यादा उन 24 बॉलों में ज़्यादातर बॉलें फास्टेस्ट। जब 5 विकेट रिकॉर्ड एहसान उल्लाह ने हासिल किया। एहसान उल्लाह की जब 5 विकेटें हुई थी तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, 3 रन देकर 5 विकेट ले ली। वो कुछ रन बाद में पड़ गए, वरना सबसे ज्यादा जो जबरदस्त चीज उसको ज्यादा सूट कर रही थी, पिच सूट कर रही थी, उसका एक्शन है वो बिल्कुल ना, उसका कोई एग्रेशन था ना उसने किसी से पंगा लिया। लाइन और लेंथ मैंने जो कल देखी ना बाबर भाई, उसकी मुझे लाइन और लेंथ बड़ी उससे इंस्पायर हुआ। सारी विकेटें लेंथ पे ली हैं, आप देखें ना, आप जेसन रॉय ने लेंथ मिस की, कैच हो गया। बंगल जई ने लेंथ मिस की, कैच हो गया। सरफराज ने लेंथ मिस की, जब तो इनर एज लग के विकेट में घुस गया। इस सरफराज उसने इफ्तिखार को तो समझ में नहीं आई, बॉल इतना तेज अंदर आया है कि वो उस बैट और पैट में इतना गैप था, वो उसको जज ही नहीं कर सका। मुझे लग रहा है कि क्वेटा के लिए जो है ना वो सरप्राइज कहर बनकर टूटे थे, क्योंकि आप ये देखें क्वेटा का पूरा प्लान आउट हो गया था। कहाँ अब आपके जब 6 खिलाड़ी आउट हो गए तो क्वेटा पे रोकने पे जा रहा है। वही बात है ना, उन्होंने तैयारी नसीम शाह की हुई थी पेपर पे, एहसान उल्लाह आ गया उनके साथ, यही सीन शाह तो खैर इधर है। तो नसीम शाह, हम यही कह रहे थे शायद फास्ट बॉलर को पिच शूट कर रही है, मुमकिन है कि एहसान और नसीम चलें तो, मगर क्योंकि वो अगली साइड इतनी प्रेशर में से रिलीज हो गई थी कोई मुल्तान सुल्तान कि वो इजीली खेल रहे थे हर बॉलर को, जो बॉल बहुत ही कम था ना। फिर राइली रोसो को भी क्रेडिट जाता है, बहुत एहसान उल्लाह की इंडक्शन हमें एक और चीज बताती है कि भाई जो टेप बॉल क्रिकेट खेलता है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट में आ जाए। सवात में टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे, इनके मामू ने बोला कि तुम अच्छी बॉल कर रहे हो, एकेडमी ज्वाइन करो। एकेडमी में गए तो वहां से पता चला ट्रायल हो रहा है। डोमेस्टिक खेला हुआ है ज्यादा भाई, अभी तो आए अंडर 19 खेला है, टेप बॉल क्रिकेट से आए। सवात का एक लोकल लड़का है जो कि टेप बॉल क्रिकेट खेलता था। भाई सवात का लड़का है, लोग कल बहुत सवालात कर रहे थे कि ये कहां से इसका ताल्लुक है। और मुझे कुछ इंडिया के दोस्तों को जवाब देना है भाई, मुझे कुछ इंडिया के दोस्तों को जवाब देना है जो उनकी एज वगैरह को लेकर जो है काफी बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान का देखें, ये अल्लाह ने कोई पाकिस्तान को जो है ना ये फास्ट बॉलर की कहते हैं जन्नत बनाया हुआ है कि अभी कल जो है वो शाहीन प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा उनको देखा कि फुटबॉल सेशन के दौरान थोड़ा सा शाहीन ने जो है ना एक घुटने के बल बैठ कर एक किक लगाई फुटबॉल को, तो उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया।
कल मैं हसन अली का बैट लग रही कि हसन अली हमसे इंटरव्यू के लिए लाइनअप थे, तो आज वो मैच नहीं खेल रहे। आज के मैच में वो किसने मारा है चौका? ये छक्का है, लगा दिया। छक्का लग गया है जी। जी हाँ, तो हसन अली का जी ये सिलसिला था कि हसन अली के भी हाथ पे बॉल लगी और वो भी फिर आइस का पैक लगा के गए, तो वो भी आज का मैच नहीं खेल सके। इनका मामला ये है कि भाई इन्होंने सवात में ये टेप बॉल क्रिकेट खेला करते थे, टैलेंट हंट में ये गए, इनके मामू ने इन्हें गाइड किया कि आप जो है वो जाएं भाई पाकिस्तान के लिए ट्राई करो। तो ये आए ग्रेड 2 में खेल रहे थे, लास्ट ईयर भी वो उस तरह से सेकंड 11 का हिस्सा थे, मगर उस तरह से हाईलाइट नहीं हो सके। कल आए और छा गए वाकई में। ये पिछले सीजन में भी थे पीएसएल के, लेकिन इंजर्ड हो गए थे, सीजन नहीं खेल सके। अब इनको प्रॉपर्ली चांस मिला है। ऐसे एक और बॉलर है ज़िशान ज़मीर कराची का, इस्लामाबाद यूनाइटेड से। पिछले सीजन में वो 1 या 1.5 ओवर करा सका था, इंजर्ड हो गया था। उसने फास्टेस्ट बॉल कराई थी, आई थिंक सरफराज को ही कराई थी शायद वो भी, और वो भी क्रिकेटर्स की जन्नत है नाज़माबाद, वो भी इंजर्ड हो गया, वहां से निकला। अगर ज़िशान ज़मीर नाज़माबाद का वो है इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन अभी प्लेइंग 11 में नहीं है। तो हम ये समझ रहे थे शायद ज़िशान ज़मीर आए, मगर आज जिस तरह से रोमान आए और रोमान ने आते ही बोल्ड किया विंस को, बोल्ड किया, तो रोमान ने बताया कि नहीं भाई वो है, अभी है कहीं ना कहीं क्रिकेट उनके अंदर है। स्लोअर 1 चल रहा है अभी तक। क्या ये अभी बाबर भाई ने एक इस प्रोग्राम हमारे शुरू होने से पहले बात कही थी कि वो वेरिएशन पे चलता है, वो ना उसको पेस चाहिए ना उसको ज़्यादा अपना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी उसको बनानी है, उसके बाद वेरिएशन है तो उस पर वो फायदा उठा लाइन और लेंथ है उसके पास, वेरिएशन है, वो 128, 130, 32 मैक्सिमम बॉल करता है। अच्छा, हमारे साथ कादिर ख्वाजा नहीं होंगे, हम लोग ये वो कुछ टेक्निकली इशू आ रहा है उनके साथ, तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। उमर अकमल, मैंने कल बड़ी उनसे तवक्कुआत लगाई थी। मैं एक मिनट में दो सवाल मेरा भी है और मैं खुद भी उससे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। उमर अकमल यार, मेरी तो बड़ी कल ख्वाहिश थी कि वो बंदा है ना चल जाता, क्योंकि जिस क्रूशियल सिचुएशन में मौका था उसको अपने आप को प्रूव कर सकता था। वो जब आपके 4-5 आउट हो गए तो गो के उनकी बैटिंग लाइन बहुत लंबी थी कोयटा की। हफीज 8वें नंबर पर आ रहे हैं यार, पर मुझे इस पे बात करते हैं हम। हफीज 8वें पे आ रहे हैं, उमर अकमल को प्रॉपर मौका था कि वो खेलते, अपनी शो करते, डेवलप करते, इंटेंट करते, उनकी तरफ से खैर वो ना उनकी बैट पे बॉल आ रहा था। मैंने कल जो 2-3 चीज़ें देखी और मुझे वो रिदम भी उनका नज़र नहीं आ रहा था। उमर अकमल के बाद चांस उनको मिल रहे हैं, वो बार बार ये इस तरह की बातें करते हैं कि रोना रोते हैं कि मुझे नहीं चांस दिए जा रहे हैं। कभी रमीज़ राजा की बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरह की बातें करते हैं, तो क्यों उमर अकमल को वो नहीं हो सका कल परफॉर्मेंस? उमर अकमल के हवाले से कामरान अकमल से भी बात हुई थी, तो कामरान अकमल ने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग जो बोल रहे हैं वो बोलें। और वो भी कंसर्न हैं, आया कि उनके भाई हैं, मगर परफॉर्मेंस के हवाले से वो चाहते हैं कि परफॉर्म करें, मगर कह रहे हैं। तो उमर अकमल का देखें, कल का जो मैच था ना, इब्तदाई जो 3 मैचेस हुए उसमें मुझे 2 लोगों का, जिस तरह आप उमर अकमल के हवाले से बात कर रहे हैं, कल का जो पूरा प्लान था कोयटा ग्लैडिएटर्स का ना, वो तहस नहस हो गया था। और उसको वो क्रेडिट जाता है कि एक टीम तैयारी करके उतरती है, प्लान करके उतरती है। कि अब आप कह रहे हैं 6 खिलाड़ी आउट होगा, उसके बाद कोयटा ने, आपने देखा था थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि बॉल को रोकें और थोड़ी पार्टनरशिप बनाएं और थोड़ा मैच को डीप करें। तो अब अगर यही प्लान होता तो फिर हफीज़ को ऊपर भेजना था, मगर कभी कभी हफीज ने भी कुछ आते के साथ ही कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब हफीज आए थे उस वक्त तक तो कहानी। उमर अकमल के बारे में आप, बाबर भाई, आपका क्या लगता है? उमर अकमल अब फिनिश हो गए, उमर अकमल का तो चैप्टर ये जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ये मेरे ख्याल से आखिरी एहसान किया गया। उन्होंने कहा था कि उनके लिए यार ये आखिरी एहसान है, अगर तुम प्रूव कर जाओ तो कर जाओ। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस नहीं है, अपने साथ सीरियस नहीं है। मतलब कल इनके पास इससे अच्छा चांस क्या, सब कुछ वही था। रॉयल रोशन ने कैसी बहादुरी के साथ यार इतनी ज़बरदस्त इनिंग की और फिनिश किया मैच उसने। देखें वही वाली बात है कि ये जो प्लेयर्स हैं ना, अभी पहले दूसरे तीसरे मैच हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैं बात कर रहा था, अभी शो में भी बात हो रही थी कि जो उनका कॉम्बिनेशन है ना, वो शुरू से लेकर अभी तक, अब ये रोमान खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। आप देखिए रोमान ख़तरनाक तरीन इंजरी मसाइल से गुजरे हैं। उन्होंने 2 साल बाहर रहे, वो 2 साल तक बाहर रहे, वो टीम के लिए नहीं खेल सके, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें बॉलिंग कंसल्टेंट के तौर पे टीम के साथ रखा। उनका जो एक पूल था ना, वो नहीं टूटा, जो कोर था वो नहीं टूटा। इन टीम्स का मसला ये है कि अभी ये कॉम्बिनेशन सेट कर रहे हैं। अच्छा, चलें आखिरी उस पर आ जाते हैं। कौन है आज का? कराची किंग्स सबने गए थे, हार गई थी कराची किंग्स, याद है ना 2 दिन पहले क्या हुआ? नहीं, लेकिन कराची किंग टोटली डिपेंड करती है शर्जील के ऊपर। अगर आज शर्जील सैकड़ा लगा देते हैं, स्कोर 200 पहुंचा देते हैं, तो कराची की आप तवक्कुआत क्यों लगा रहे हैं? शर्जील मार सकता है, शर्जील में कैपेबिलिटी है, जब वो चलता है तो फिर चल सकता है। वसीम ने भी 2 दिन अच्छा, इनके पास एक और एडवांटेज है इस वक्त, अगर शर्जील
50-60 भी कर जाता है ना, तो छठे नंबर पर इनके मैथ्यू वेड है। वो ऐसा खिलाड़ी है जो 12-15 बॉलें भी मिली ना, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को नहीं, कैसा मगर दिख रहा है देखिए मलिक और इमाद ने दिखाया है कि उनके इंटेंट तो अंदर है। पोटेंशियल है। अगर पार्टनरशिप मलिक अभी और एक बड़ी लग गई तो अगर लंबा ये शुरू में खड़े हो जाते हैं तो मलिक और इमाद जो है वो मौजूद हैं टीम के अंदर, पर जिस तरह से बाबर अच्छा, आप कह रहे हैं कि शर्जील अगर चल गया तो फिर कराची किंग्स की लेकिन 200 लगाना पड़ेंगे इनको। अच्छा 200 तो इस्लामाबाद को भी हल्का नहीं ले रहे क्योंकि इस्लामाबाद की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके पास। अभी देखें ना, एलेक्स हेल्स उनका नहीं है, लेकिन आपने स्टर्लिंग है उनके पास, स्टर्लिंग आप है, आजम खान है, आसिफ अली है, ठीक है ना, शादाब खुद बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, मारते हैं छक्के भाई। शादाब इस्लामाबाद के लिए चौथे नंबर पर आते हैं, पिछला पूरा सीजन उन्होंने खेला, टॉप स्कोरर है अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, तो वो बहुत अच्छी फॉर्म में। तो बैटिंग हल्की नहीं है। कर रहे हैं कौन आज ले जाएगा आज का मैच? देखें, कराची किंग्स पैनिक में है। पहला मैच वो जिस तरह से हारे हैं वो ऐसा लग रहा था, और मैं कहता हूँ कराची किंग्स को जिस मैच में जितने चांसेस मिले हैं, नो बॉल, रन आउट में सोना, नो बॉल, कैचेस का छूट जाना, उसके बावजूद वो मैच नहीं जीते। और मुझे तो नहीं, एक दो चेंजेस तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने क्यों किए। तो आपको तवक्कुआत नहीं है कराची? मुझे लग रहा है कि कराची किंग्स के आज हालात नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, और बाबर भाई आप कह रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि 4 चेंजेस बहुत ज़्यादा कर दी। तो भाई ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। देखते हैं, मैच चल रहा है इस वक्त और कराची किंग्स की बैटिंग जारी है और शर्जील खान इस वक्त कुछ लग रहा है मूड में कुछ बड़ा करने के। गो के अब स्कोर देखें कितना लगाते हैं ये और कौन आज जीतता है मैच। तो सारे हमने टॉपिक्स पे बात की जो हमने पहले एहसान था, फिर मोहम्मद आमिर था, फिर इसके अलावा हमने उमर अकमल की परफॉर्मेंस पे बात की। तो मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स हम सामने लाते रहेंगे, उस पर डिबेट करते रहेंगे। बाबर भाई भी हमारे साथ होंगे, खुदर भी होंगे और भी हमारे साथ पैनल में लोग जुड़ते रहेंगे। तो इस लाइव बाबर पीसीबी को बोल दे भाई कि अपना टाइम सेट कर लें। टाइम पे हमने बात करना भूल गए। टाइम भाई खुदा का वास्ता यार सेट कर लो, कभी 6 कभी 7 कभी 8 कभी यार लोग। अच्छा, जो एक्सपेक्टेटर हैं वो भी हमें कॉल कर रहे हैं, भाईजान शो वो मैच कब शुरू होगा? चले इस पे हम भी यही पूछ रहे हैं कि भाई के शो में इस पे मजीद बात कर लेंगे टाइम पे। लेकिन खुदा का वास्ता भाई कोई टाइम एक कर लो, 6 बजे या 7 बजे, उस टाइम पे ही एक बार बता दो बस हमें। एक बार बता दो ताकि हम लोग भी यार एक ही टाइम पे आते रहे ना। तो इसको ख़त्म करते हैं लाइव सेशन को, फिर हाजिर होंगे कल। देखते रहिए समाचार।